क्या हाँ आप कोई नहीं लड़ते? हाँ। डू बाय डू में मैं आशीष जी बारोट के खिलाफ लड़ने में तैयार हूँ, मैंने बोला। भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी की, एक नहीं, एक अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ, निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ गद्दारी की। हाँ। आशीष को जोड़ने वाला भी वही था। हाँ, आपका ऐसा कहना है कि जो बारे वाला है वो तोड़ने वाला है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा न्यूज़ नेटवर्क जो कैंडिडेट रहते हैं, जो अभी चुनाव में प्रत्याशी है, उनके मन की बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं बता दूं, हम अभी गोरेगांव में मौजूद है। गोरेगांव नगर परिषद में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है। मैं बात करूँगा स्पेशली प्रभाग क्रमांक 14 की। प्रभाग क्रमांक 14 नगर परिषद गोरेगांव में कांटे की टक्कर चल रही है। साथियों, हमको जानकारी मिली है कि जो कार्यकर्ता के रूप में 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, जिनका वोट आया, जब से वो वोट देने लगे तब से अभी तक उनकी एज 50 साल बताई जा रही है, तब तक के वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे और उनको पूरी आशा उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो उनको टिकट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काट कर किसी और को दे दी। साथियों, मैं बता दूं, वो है सुरेश नत्थूजी राहंगडाले, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। वो स्पेशल आज बातचीत करने के लिए ये अपक्ष उम्मीदवार के रूप में आज प्रभाग क्रमांक 14 से खड़े हैं। और मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा, अगर गोरेगांव नगर परिषद में बोला जाए 17 प्रभाग है, 17 प्रभागों में से सबसे ज़्यादा अगर टक्कर की बात की जाए तो प्रभाग क्रमांक 14 में है। वो क्यों है, क्या है, दोनों कैंडिडेट और कांग्रेस अदर कैंडिडेट भी है, राष्ट्रवादी के भी है, अपक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अपक्ष उम्मीदवार राहंगडाले जी में बड़ी टक्कर है। अब क्यों है, क्या है, क्या मामला है, धन का मामला है कि मन का मामला है कि सेवा का मामला है, हम खुद इनसे मुँह से आज जानने का प्रयास करेंगे। राहंगडाले जी, सबसे पहले आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। स्वागत है। क्या बताएंगे राहंगडाले जी, आप 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे थे और आपको पूरी आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देंगी, लेकिन वो उन्होंने टिकट नहीं दी। आप आज अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने है, प्रभाग क्रमांक 14 से जनता के सामने आप खड़े हैं। तो आपका क्या विजन है, डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचे है और आपका क्या उद्देश्य है खड़ा रहने का? सर, इसमें ये उद्देश्य है मेरा, मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी में था। चिट्ठी लिखने से लेके 2 बार ग्राम पंचायत भी लड़ा मैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पे भी। जो जहाँ नहीं लड़ते थे मैं वहाँ लड़ने जाता था। हाँ। उस समय में एक बार तो मलेश्याम जी एरोला और प्रदीप भैया के साथ में उनके विरुद्ध में भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ, ये नगर पंचायत के समय विजय भाऊ राहंगडाले, इनके पास में कोई व्यक्ति नहीं था कि यहाँ का प्रॉपर व्यक्ति उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने वाला, वो सुरेश राहंगडाले जी था। अच्छा। गणपति का मंदिर कौन सा है, हब्बू से का घर कौन सा है, हाँ। ऐसे अनगिनत मकान मैंने उस समय दिखाया। हाँ। सभी को। हाँ। उस समय भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता बोला। उस एक वार्ड नंबर 8 था उस समय। हाँ। उस वार्ड में मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ा। वहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन में लड़ा। हाँ। उस समय प्रदीप भैया के विरुद्ध में लड़ा। कांग्रेस अलग लड़ी, राष्ट्रवादी अलग लड़ी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से सुरेश नत्थूजी राहंगडाले लड़े। हाँ। मुझे उस समय भी प्रतिशत इतना मिला कि 50% मतदान मुझे मिला उस समय। अच्छा। उस समय से मैं कार्यरत रहा, पार्षद रहा। मैं 2.5 साल के अंदर उपाध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा। उस समय आशीष बारेवार जी ये कब्बसी में थे। हाँ। हमसे हाथ मिलाए, अध्यक्ष बने। अच्छा। अध्यक्ष बनने के बाद में इनका कार्यकाल 2.5 साल का था अध्यक्ष का। हाँ। अभी 4-5 साल से अपने यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। हाँ। मुझे यह अपेक्षा हुई कि मैं अब राजकारण नहीं करूँगा, ऐसे मेरे मन में एक चीज़, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैं नॉर्मल लेकर के अपने स्व इच्छा से मैं समय नहीं देने के कारण मैंने एक छोटा सा राजीनामा दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन विजय भैया जब लड़े आमदार का चुनाव तो फुल टाइम उनके लिए मेहनत किया। इसके पहले पंकज जी राहंगडाले के लिए बरोबर
मैं और मेरी मिसेस सुनीता रांगडाले भी हाँ सतत उसके लिए भी पूरी मेहनत करके जिला परिषद भी जिताने में अपना योगदान है। हाँ विजय रांगडाले के लिए भी जब अभी विधानसभा लड़ी तो अपना योगदान है। हाँ उसके बावजूद अभी भारतीय अपना नगर पंचायत के चुनाव जब आए, हाँ इसमें क्या हुआ, अपना मैं आवेदन किया पार्टी को वार्ड नंबर 6 से। अच्छा तो मैं टिकट अगर आप मुझे टिकट दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूँ, नहीं देंगे तो मैं स्वतंत्र लड़ूंगा। अच्छा इस विषय में मैं वहाँ से फॉर्म भर दिया हाँ और एक स्वतंत्र का भी फॉर्म भरा था मैं वार्ड नंबर 6 से। हाँ दूसरा फॉर्म 14 से भरा मैं, मुझे टिकट नहीं मिले, मैं 14 से भी फॉर्म भरा, इनके भी फॉर्म लग चुके थे उस दिन। अच्छा 3 बजे का समय था, उसके पहले जाके मैंने वार्ड नंबर 14 से फॉर्म भर दिया। हाँ मेरी वार्तालाप हुई योगेश जी बारेवार जी से, हाँ सुरेंद्र जी पटले जी से हाँ और राष्ट्रीय कांग्रेस के जगदीश जी एरोला जी से, अच्छा और वो राष्ट्रवादी के अमन कटरे जी से भी, हाँ उनसे भी वार्तालाप किया। हाँ आप कोई नहीं लड़ते, हाँ डू बाय डू में मैं आशीष जी बारेवार जी के खिलाफ लड़ने में तैयार हूँ, मैंने बोला। हाँ मेरी मन की इच्छा हुई, इनने स्वीकार किए हाँ और इनने मेरे साथ दिया और मैं वार्ड नंबर 14 में खड़ा हो गया आज। अच्छा ये बताइए, आपने वार्ड नंबर 6 में भी फार्म भरे थे, वार्ड नंबर 14 में भी भरे थे, फिर आपको ऐसी क्या जीत पड़ी कि आपको 14 से ही लड़ना पड़ा, आप 6 से क्यों नहीं लड़े? मुझे बोला यहाँ का राजा है, हाँ अपने आप को ये समझते हैं, कौन? आशीष जी बारेवार। अच्छा मुझे बोला इसके खिलाफ ही लड़ना चाहिए अपन ने, अच्छा और अपने भाई लोगों ने साथ दिए, हाँ योगेश जी बारेवार ने, सुरेंद्र जी पटले जी ने, जगदीश जी एरोला जी ने, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह हाँ छोड़ के मुझे समर्थन किया। पता चला है कि उन्होंने अपना फार्म वापस ले लिए या वो नहीं लड़े आपके चक्कर में? नहीं, उन्हें अपने को समर्थन दे दिए, फिर उन्हें अपना विड्रॉल कर लिए। अच्छा तो ये बताइए, आप इसके पहले नगर पंचायत के उपाध्यक्ष थे, इसके पहले आप ग्राम पंचायत भी लड़े, तो आपने समाज के हित में क्या क्या कार्य किए? मेरा ऐसा है, इलेक्शन लड़ूं या मत लड़ूं, मैं सामाजिक काम में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी अगर व्यक्ति आता है, हाँ मैं उनको सही सलाह देता हूँ, हाँ सही दिशा देता हूँ। हाँ ये मेरे पहले से ही है, हाँ यानी पहले से ही मेरा ऐसा कि किसी का भी अच्छा हो। मैं एक साधारण घर के परिवार से निकला हूँ, मैं जीरो वाला आदमी था, अच्छा आज पहुंचा हूं अपने बिजनेस के उससे। मेरा प्लॉटिंग का काम है, मेरा प्लॉटिंग का काम है, बरोबर। और मैं धंधा किया, मेरे पिताजी ने घर लिया था, हाँ। पिताजी का घर बेच के मैंने अपना प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपने सतत काम किए हैं, माजी जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाले, इनको जिताने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। अभी के जो विधायक है, जो तीसरी टर्म विधायक बने हैं, हाँ। विजय रांगडाले, इनके लिए आपने मेहनत की है। अगर बोला जाए तो विजय रांगडाले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गोंदिया जिले के वरिष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि वो 3 बार आमदार रहे हैं और उनके हाथ में ही टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो क्या आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी की? एक अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ, निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ गद्दारी की? देखो, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, यहाँ हाँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ में थी। हाँ। यहाँ की पूरी टिकट ही, हाँ। आशीष जी बारेवार के कहने पे पूरी टिकटा बांटी गई और अच्छा। सभी की टिकटा, अच्छा, उसी ने ही बांटा। अच्छा, छन्नी अगड़े की भी टिकट काट दिया। अच्छा, तो उनको भी जोड़ने वाला मैं, हाँ। विजय भैया के पास में मैं ही था। अच्छा, आशीष को भी जोड़ने वाला भी मैं ही था। हाँ। आपका ऐसा कहना है कि जो बारेवार है वो तोड़ने वाला है? बारेवार जी यहाँ बीजेपी तोड़ने लगे हैं। हाँ। और सभी को तोड़ने लगे। अच्छा, तोड़ने लगे, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी और जो वरिष्ठ नेता है उसके ऊपर भरोसा करके टिकट दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या बोल सकते? अभी देखो, अपनी मनमानी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में? आमदार के बारे में क्या बोल सकता हूँ? मेरे बड़े भैया अच्छे वो। अच्छा, उनके बारे में मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो सकती ना। अच्छा, आज भी आदेश करेंगे तो पालन करना मेरा काम है। अच्छा, उनके बारे में कोई बात नहीं कहना है मुझे। देखो रांगडाले जी, आपने जैसे कहा कि आदेश करेंगे तो पालन करना। हाँ, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, पालन इसलिए करूंगा कि मैंने बोला भैया को, हाँ। मैं लड़ूंगा तो 14 में ही है। अच्छा, आया था उनका काम, मैं लड़ूंगा तो 14 में ही बोला। मेरे को टिकट ही नहीं, तो हम क्यों सुनेंगे भैया की? हाँ। रिलेशन घर में बरोबर, जो संबंध है उनसे जो रहेंगे वही रहेंगे। बरोबर बरोबर। और मैं अभी तक, हाँ। अपने लिए, सूर्य फूल के लिए मैं मतदान मांगता हूँ, बाकी हाँ। किसी के लिए भी आज तक और कोई वार्ड में कोई घुमा नहीं, किसी हाँ। का प्रचार नहीं, कुछ नहीं। हाँ। मेरा मिशन है
अपना वार्ड नंबर 14 ही। अच्छा, तो बाकी वार्डों की कोई ये नहीं करता मैं वहाँ उसको मतदान दो या उसको नहीं, मेरे को बोला सूर्यफुल को आप जिताइए। हाँ, आप जब जनता में जाते हैं क्या लगता है आपको, आप चुन के आएंगे, जनता का प्रतिशत कैसा मिल रहा है, आपके साथ क्या जनता है? जनता ने मुझे खड़ा किया है, हाँ। गोरेगांव की जनता ही मुझे जिताएंगी। अच्छा, मैंने आपको पूछा था आपका विजन क्या है, अगर आपको जनता ने चुन के दी थी, आप जीत के आ गए, तो जब हम वार्ड में गए, प्रभाग क्रमांक 14 में जब गए, तो वहाँ के लोगों ने हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। वहाँ बरोबर कई ऐसे मोहल्ले हैं, वहाँ पर नालियों की प्रॉब्लम्स है, वहाँ का जो पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घर में जाता है, वहाँ स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पानी की प्रॉब्लम्स है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अपने यहाँ फंड जो आया, अपने यहाँ काफ़ी फंड आए। अच्छा, उसका इस्तेमाल जो है, हाँ, जो ठेकेदारी करते हैं, हाँ, उन लोगों ने गलत तरीके से किए हैं। एक बार छोड़ के 3-3 बार यानी झूठे बिल निकाल डाले उन्हें। एक रोड को दिखा दिए, उसको दूध पॉलिश कर दिए, हाँ। और वही रोड के बिल निकाल डाले। सूत्रों के हवाले जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ठेकेदार बन के काम करते हैं। अब यहाँ के जो मुखिया है, हाँ। वही ठेकेदार है। अच्छा, मुखिया मतलब किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप? अब यहाँ के मुखिया जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को समझते हैं, वही है आशीष जी बारेवार। अच्छा, तो और उनने, मैं एक स्टेट पे और एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। हमारे को इतनी शर्म लगी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी गुरुकुपा लान में। अच्छा, उसमें क्या हुआ, सभी लोग थे बरोबर, वहाँ संजय पुरम जी भी थे, बरोबर, बड़ा भाऊ अंजनकर भी थे, विजय भैया भी थे, बरोबर, और हेमंत जी पटले जी भी थे, माजी आमदार खोमे जी रांडल थे, माजी जिला अध्यक्ष भी थे। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग थे। हाँ। उनने माइक खींच के अच्छा, 45 साल का लक्ष्मीकांत जी बारोट जी ने इतिहास बताया, हाँ, कि मेरा परिवार से ये अमुक अमुक आज तक मैं कांग्रेस को चलाया, राष्ट्रवादी को चलाया, स्वयं मैं कब्बसी पार्टी खोला, उसको ये किया, हाँ। अभी मैं बीजेपी को भी चलाता हूँ। उनके, हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उनके है। अच्छा, लक्ष्मीकांत जी बारेवार जी के। अच्छा, बीजेपी को भी चलाता हाँ, हूँ। सभी लोग बैठे थे। हाँ, बीजेपी उनके यहाँ से चल रही है, तो बीजेपी उनके यहाँ से चल रही है। अच्छा, ऐसे उन्हें स्टेटमेंट दिए। बीजेपी की चलती तो ये चीज़ें। साथियों, यहाँ थे सुरेश नत्तू जी रहांगडाले, जो कि प्रभाग क्रमांक 14 से खड़े हैं। इन्होंने बड़े बड़े आरोप प्रभाग क्रमांक 14 के जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आशीष जी बारेवार है, उनके ऊपर किए हैं। साथियों, क्या वो आरोप सच है? क्या इतने आरोप करने के बाद भी जनता उनको साथ देगी? अब ये देखना बाकी होगा कि जनता किसको साथ देती है और किसको साथ नहीं देती। प्रभाग क्रमांक 14 में आने वाले 3 तारीख को किसका झंडा लहराता है और किसका नहीं, ये देखने लायक रहेगा। मैं एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा रहांगडाले जी आपसे। आप जनता को ये बताइए, आप अपक्ष उम्मीदवार हैं, जनता को आप अपना सिंबल बताइए और क्या आह्वान करना चाहिए। देखो, मुझे सिंबल पहले ट्रैक्टर मिला था, उसको भी कटवाया गया। मुझे बोला, फिर मेरा सेकंड सिंबल था सूर्यफूल, तो मुझे सूर्यफूल मिला। बिना सूरज के कोई भी फूल नहीं उग सकता, बरोबर, इसलिए सूर्यफूल जीतेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ये पब्लिक का चुनाव है, सुरेश राणा जी चुनाव लड़ रहे, पब्लिक लड़ रही है। ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है कि सूर्यफूल को जिताइए। अच्छा साथियों, अब देखना यह बाकी होगा कि नगराध्यक्ष के सीट पर कौन बैठता है, उसी प्रकार प्रभाग क्रमांक 14 में पार्षद कौन कहलाता है, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।